सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एचपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लिया है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है। हर एक स्टूडेंट के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है कि किसने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे लिखा है, क्या ये आंसर सही है, गलत है, कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ये मस्ट है क्योंकि हमें लगता है कि नंबर आ जाएंगे। आपने एमएससी किया हुआ, आपको 4 साल 5 साल, किसी को 6 साल भी हो चुका है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भूल चुके हो। जब तक लिखेंगे नहीं ना, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज चल रही है, क्या क्या लूप होल्स हैं वो सारे फिट होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है सब्जेक्टिव हो जाएगा। बहुत मेहनत लगेगी। आपको लग रहा है कि आप इस प्रिपरेशन को और सॉलिड करना चाह रहे हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। तो किस तरीके से टेस्ट सीरीज है आप देख सकते हो। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनने जा रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन, राइट। बस यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने दिखाया और यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे एक H+ आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया, और इस तरीके से अपन बता के जा रहे हैं कि देखो पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन हो चुकी है हाई। यहाँ पे हाई लिखेंगे, मैट्रिक्स में H+ आयन कंसंट्रेशन लिख देंगे लो, फिर एटीपी सिंथेज, फिर यहीं पर अपन को एटीपी सिंथेज का डायग्राम अभी तुमने बनाया नहीं है। एटीपी सिंथेज ये वाला डायग्राम वहीं चिपकाना चाहिए था, बहुत ही परफेक्ट डायग्राम है ये वाला। और फिर तुमको वहीं पर एटीपी सिंथेज करने के बाद में बस तुमको वहाँ पर देखो ये वाला जो चीज़ है ना, एटीपी सिंथेज का वो वाला डायग्राम देखा ना आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ए के साथ में मतलब एप्सिलॉन, और ये बीटा गामा ये वाला देखा है सभी ने, ये सी रिंग, और ये वाला देखा है सभी ने, ये वाला डायग्राम। कौन को अभी डायग्राम याद आ रहा है? ये वाला डायग्राम याद आ रहा है? ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम एटीपी सिंथेज वाला। ऐसे मान के चलो जब भी अपन को लग रहा है नहीं कि क्वेश्चन है, तो मेन बॉडी के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट के अंदर कम से कम 5 या 6 डायग्राम, 4 तो मिनिमम, 4 डायग्राम। एक डायग्राम को बनाने में अभी से प्रैक्टिस करो, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लेबलिंग करने में भी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, खट 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 खट। लेबलिंग करने में भी रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो 30 सेकंड तक पहुंच जाओगे, तब जाके जो आंसर आएगा ना एकदम परफेक्शन की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, बिना लिखे नंबर नहीं मिलने वाले। वहाँ पे टिक लगाना पड़ता था, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मतलब ही नहीं है तुमको कितना आता है, कॉपी में क्या लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हाथ नहीं चल पा रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर डायग्राम पेंसिल से कंसीडर करने पड़ेंगे या फिर पेन से भी चलेगा? क्योंकि पेंसिल फिर तो वहीं पेन और पेंसिल बदलते रह जाएंगे सर। शायद वो एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें पेपर में 2 ही पेन अलाउड है। 2 पेन अलाउ है, आपको पेन से डायग्राम बनाने हैं, राइट। पेंसिल अलाउ ही नहीं है सर क्या? नहीं, पेंसिल से आपको डायग्राम बनाने नहीं है। अच्छा। पेंसिल से क्यों नहीं बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। पेंसिल आपको छीलनी पड़ेगी बार बार। वो सर वो आता है ना वो स्लैब वाला, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक वो वाला तो उसको भी आपको ऐसे बहुत करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी गलती होने के चांस ज़्यादा है। पेंसिल से बनाओगे तो आप दोबारा सही करोगे। इससे अच्छा परफेक्शन की तरफ जाओ, 25 बार डायग्राम बना लो, अपने आप ही वहाँ पे सही बनेगा। लेकिन क्या हम ये कंसीडर कर सकते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स कोई डायग्राम है, फॉर एग्जांपल फैसियोला बेटेका का लार्वल स्टेज का डायग्राम, या फिर उनका रिप्रोडक्टिव लाइक ETS वगैरह, ये तो बन जाएगा पेन से। बट अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे चांसेस हैं तो लाइक एरर होने के, तो वहाँ पे पेंसिल कंसीडर कर सकते हैं ओनली फॉर दैट सिनेरियो। नहीं, अपन को बनाना ही नहीं है पेंसिल से, अपन सीधा पेन से बनाएंगे, और फास्ट बनाएंगे।